और हम लोग देख रहे हैं जो पीछे गनर बैठा गाड़ी से उतर नहीं पाया, उसको इसने राइफल से मारा था। तो कम से कम उन लोगों की श्रद्धांजलि आज कुछ मिली है, बस मेरा यही कहना है। देखिए बेटा, अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर है और जो चारों तरफ भागे हैं शासन, तो उनके ऊपर है। जितना मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल होगा। योगी जी ने कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या लगता है मिट्टी मिलाने का काम शुरू हो गया? देखिए बेटा, ये 2 काउंटर हुए हैं, तो ये तो पाप किए थे, पाप के भागी थे, उसका सजा इनको आज मिला है। तो क्या लगता है अतीक को भी सजा मिलेगी? और भी शूटर हैं, अभी साइस्ता परवीन है, 4 और भी लोग हैं। देखिए बेटा, जो हैं तो धीमे धीमे हमने यही कहा था ना उनको कि देर प्रशासन जानेगी भैया, देर है अंधेर नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी या पुलिस विभाग कर रही है वो अपना काम करेंगी, हमको मात्र फैसले का। तो अतीक को भी सजा मिलेगी, पूरी उम्मीद है आपको? अब देखिए बेटा, अभी तो वो रिमांड पे है, आगे क्या होता है। तो उमेश पाल के परिवार को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इंसाफ की तो अभी शुरुआत हुई है, आगे बहुत कुछ अभी इस पूरे मामले में होना बाकी है। झांसी के नजदीक अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर, जिसमें शूटर गुलाम भी मारा गया है। यूपी एसटीएफ का ये बड़ा एक्शन, जिस पर डिप्टी सीएम का ये कहना है कि हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि इंसाफ की अभी तो शुरुआत ही हुई है। बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। एनकाउंटर के बाद उमेश पाल का परिवार थोड़ी राहत महसूस करता हो। उनका कहना है कि पहले रिमांड पर सवाल किए जाएंगे, उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा तय की जाएगी। लेकिन योगी राज में देर है अंधेर नहीं, उमेश पाल की मां का साफ तौर पर यह कहना है। तो योगी राज में जिस तरीके से ये कहा गया था कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा, सबके चेहरे इस सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए थे, जिसमें प्रमुख तौर पर असद का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो गोलियां चलाता हुआ, बम फेंकता हुआ दिखाई दे रहा था उमेश पाल पर और उनके गनर पर। लेकिन अब उसको एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, जिस तरीके से असद का एनकाउंटर हुआ है, यही होना तय था या फिर कुछ और प्रक्रिया हो सकती थी जिससे उसको जिंदा पकड़ा जाए? प्रयास यही किया जाता है कि जिंदा पकड़ा जाए, चेतावनी दी जाती है, लेकिन अगर पुलिस बल के ऊपर आक्रमण किया जाता है तो पुलिस को भी अपनी आत्मरक्षा में और दूसरे की रक्षा में न्यूनतम बल प्रयोग का अधिकार है। धारा 96 से लेकर धारा 106 इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, और उसके तहत ही गोलियों का जब आदान प्रदान हुआ। ये दुर्भाग्य था उनका, असद का और गुलाम का, कि वो मुठभेड़ में मारे गए। दरअसल उन्होंने अपनी नियति और अपनी मुसीबत को खुद दावत दी थी, और जब दावत दी थी तो दुष्परिणाम तो उनको भोगने ही थे। बहरहाल हर एनकाउंटर के बाद मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिपोर्ट जाती है, अगर किसी ने कोई गफलत की है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन दिन दहाड़े एनकाउंटर में वांछित अपराधी, जिसमें एक अपराधी आरोपी 5 लाख का इनामिया बदमाश था असद, और दूसरा जो है वो भी एक नेम्ड एक्यूज था। मैं समझता हूं कि बिल्कुल स्वच्छ दिन दहाड़े हुआ एनकाउंटर है। एसटीएफ एक व्यवसायिक दक्ष पुलिस बल है, उसके ऊपर शक करना औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये एक डे लाइट एनकाउंटर है। डे लाइट एनकाउंटर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती है। और इस एनकाउंटर के बाद अगर ये 2 वांछित अपराधी, इसका एक बड़ा कड़ा संदेश अंडरवर्ल्ड में भी गया है और सारे माफियाओं को एक कड़ा संदेश गया है कि अपनी मुसीबत को दावतनामा न दो। और बाकी जो अपराधी हैं उनको भी मेरा परामर्श होगा, नजदीक के थाने में या न्यायालय में जाके आत्मसमर्पण करें, अन्यथा दूरगामी भयावह परिणाम होंगे उन सबके लिए। तो आप ये मानते हैं कि जो बाकी आरोपी हैं वो आने वाले वक्त में सरेंडर कर सकते हैं, इस एनकाउंटर को देखते हुए भय और डर के साए में ना जीकर सीधे एनकाउंटर? आपने स्वयं देखा कि जिस तरीके की इनकी दुर्गत हुई, इन्होंने अपनी मुसीबत का दावतनामा खुद दिया था। 2 एनकाउंटर में मारे गए, और बाकी अपने या तो अगर अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, अंधकार में नहीं होना चाहते हैं, जाके नजदीक के थाने में आत्मसमर्पण करें, अन्यथा न्यायालय में करें। वरना यह बिल्कुल स्पष्ट संदेश गया है कि अपनी मौत को दावत देने के बराबर।
विक्रम जी, आपसे समझना चाहेंगे एसओपी एनकाउंटर में क्या होता है, किस तरीके से इसे अंजाम दिया जाता है? क्योंकि अगर लोकेशन ट्रेस हो गई, वहां पर एसटीएफ पहुंचती है, वहीं पर अपराधी मिलते हैं, उसके बाद क्या एसओपी रहता है? बहुत अच्छा प्रश्न। एसओपी ये होता है कि इंटेलिजेंस और एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर उसका सत्यापन होता है। सत्यापन के बाद पुलिस बल वांछित हथियार, बॉडी प्रोटेक्टर्स, पटका, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ड्रैगन लाइट्स वगैरह लेकर के जाते हैं और उनको चैलेंज करते हैं कि आत्मसमर्पण करें। आत्मसमर्पण कर दे तो कोई एनकाउंटर नहीं होगा, तुरंत उनको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन ये मनबड़ किस्म के जो अत्यंत बहुत ही दुर्दांत अपराधी होते हैं, वो पुलिस के ऊपर आक्रमण करते हैं। मुझे बताया गया है कि बड़े स्वचालित हथियार उनके पास थे, 40 राउंड तक चलाए गए। तो पुलिस को अपनी आत्मरक्षा में धारा 96 से लेकर धारा 106 इंडियन पिनल कोड, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत अपनी या किसी अन्य की जान माल बचाने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग किया जाता है। इस न्यूनतम बल प्रयोग के चलते ये 2 अपराधी मारे गए और एसटीएफ और यूपी पुलिस बहुत ही व्यवसायिक, दक्ष, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एक बल है और उनकी सफलता के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। मैं लौटूंगी सर आपके पास। इस बीच कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, क्या अतीक को जानकारी मिल गई है कि उसके बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है? देखिए, इस वक्त कोर्ट रूम पूरी तरीके से पैक्ड है, भीतर की खबरें नहीं आ रही, लेकिन निश्चित तौर पर अतीक को अब जानकारी हो गई होगी।